Hi guys, how are you? I hope your preparation is going good. So दो एग्ज़ाम्स हैं जो अभी आने वाले हैं. फर्स्ट इज़ SSC JEE which will happen later this year and next is GATE जो कि around February 2023 में होगा. So my motive is कि आप लोगों को वो क्वालिटी क्वेश्चंस दूं जिससे कि योर प्रिपरेशन कम्स एट अ बेटर लेवल. क्योंकि एट एट द डे ऑफ द एग्ज़ाम इट्स ओनली द क्वेश्चंस एंड द प्रैक्टिस दैट यू हैव डन विच विल मैटर, नथिंग एल्स. आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन करेक्टली विद मैक्सिमम एक्यूरेसी इन द एग्ज़ाम. अगर आप कॉन्सेप्ट ही सिर्फ पढ़ते रहेंगे, उनका एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, देन यू विल सफ़र फॉर श्योर. तो उसी पर्पज़ से मेरा मोटिव है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ बनाऊं एग्ज़ाम तक जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट मैं कवर कर पाऊँ, कीपिंग इन माइंड SSC JEE एंड गेट. मैं दोनों की अलग अलग सीरीज़ शुरू करूँगा. जो क्वेश्चंस SSC JEE लेवल के हैं वो अलग सीरीज़ में आपको मिलेंगे और जो गेट लेवल के हैं वो अलग सीरीज़ में मिलेंगे. सो टुडेज़ क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ये गेट पर्पज़ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वो एज इट इज़ नहीं आते, बट द एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि किस क्लैरिटी से आपने वो अप्लाई किया और क्या आपकी अप्रोच रही है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट विल मैटर ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम. अगर वो आपको ठीक से आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना ले जाएंगे. सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज शोन इन फिगर विद द लोडिंग फंक्शन QX इक्वल टू x⁻³ जनरली क्या होता है कि या तो पॉइंट लोड होता है या UDL होता है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है. बट इसमें अपनी एक इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, x⁻³ किलोन्यूटन पर मीटर फ्रॉम x=0 एट A टू x=5 मीटर एट B. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शन एट B. यहाँ पर हमें सपोर्ट रिएक्शन RB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ओवरव्यू दे देता हूँ. अब जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज़ RA, दिस इज़ RB. नाउ जैसे कोई पॉइंट लोड लगता है W, इट इज़ X, इट इज़ L माइनस X. सो द वैल्यू ऑफ RB इज इक्वल टू W इंटू L माइनस W इंटू X बाई L. जितना ये RB सपोर्ट के पास होगा उतनी आपकी रिएक्शन एट B विल बी हायर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं. सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये QX इक्वल टू x⁻³ दिस इज RA एंड दिस इज RB. नाउ एक अप्रोच ये है कि आप एट अ डिस्टेंस x एक dx एलिमेंट कंसीडर कर लें. नाउ दिस dx एलिमेंट विल बी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. तो इस dx पे जो लोड की वैल्यू है दैट विल बी अराउंड x⁻³ एट अ डिस्टेंस x. और वो हम फॉर दैट इंटरवल dx हम कांस्टेंट मान सकते हैं. तो the value of RB for that x⁻³ load acting on the dx interval will be equal to DRB. और वो DRB की वैल्यू हम लिख सकते हैं x⁻³ इंटू x डिवाइडेड बाय द होल लेंथ, राइट. और RB की वैल्यू फॉर द होल लोड ऑन द स्पैन, उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ DRB कर सकते हैं, x=0 टू x=5. एक तो ये अप्रोच है. एंड द नेक्स्ट अप्रोच इज द यूज ऑफ ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा. पहले मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में बता देता हूँ. इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज बेसिकली okay, let me first draw it. So this is R, this is the point A, this is the point B. So suppose a point load moves on this span from A to B, then the value of that stress function, how it varies. The stress function can be any, it can be RA,
it can be RB, it can be shear force at any point, it can be moment at any point on this span AB. तो स्ट्रेस फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका वेरिएशन हम देखेंगे जैसे जैसे ये पॉइंट लोड मूव करेगा, यूनिट लोड मूव करेगा फ्रॉम A to B. नाउ ILD फॉर RB, आप सब लोग जानते हैं कि ILD फॉर RB इज लाइक दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस वैल्यू इज 1. ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, राइट. तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो ILD होता है वो लीनियर होता है. आप उसे बेसिकली दो पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालो और उनको ज्वाइन कर दो, दैट विल बी दी ILD फॉर द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. और इंडिटर्मिनेट के लिए यू कैन अप्लाई म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल. आप उस स्ट्रेस फंक्शन की डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो एंड द कर्व दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफ्लेक्शन विल सिंपली गिव द ILD फॉर दैट स्ट्रेस फंक्शन इन द इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो इसमें ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड दिस इज डिटर्मिनेट. तो आपने बी पॉइंट को रिलीज़ किया और इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ILD आपका कुछ ऐसा बनेगा. ये आपकी 5 मीटर लेंथ दे रखी है. तो इफ़ x इज़ फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, तो ILD x for the RB I can write it as x by 5. सिंपल. तो इसका हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB फॉर दिस लोडिंग कंडीशंस. चलो देखते हैं कैसे. नाउ ILD फॉर द सपोर्ट रिएक्शन एट B कैन बी ड्रॉन एज दिस दैट आई हैव डन बिफोर. Ordinate of the ILD line for the support reactions at B can be written as Rx equal to x by 5, which I have done. Now load intensity from x equal to 0 to x equal to 5, it given as x की पावर 3/2. तो जो सपोर्ट रिएक्शन होगी, अब एक dx एलिमेंट फिर से कंसिडर करो यहाँ पर, एंड इन दैट dx एलिमेंट दिस qx can be considered constant and it will be equal to x की पावर 3/2 at a distance x. तो उस qx की वजह से जो रिएक्शन एट B आएगा that will be equal to qx into ILD ordinate for that x, right? That will be equal to drB x. तो और RB की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है. Rx इंटू QX dx. तो x by 5 ILD का ऑर्डिनेट हो गया, x की पावर 3/2 उस लोड की वैल्यू होगी जो इस स्मॉल एलिमेंट dx में है, इंटू dx x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 को इंटीग्रेट करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ RB कम्स टू बी 2/7 5 की पावर 5/2. आप लिमिट्स लगा देंगे 0 to 5. This I think this integration is self-explanatory, so nothing to explain about. Hence let's see which option is correct. 2/7 5 की power 5/2. Option C is correct. Thank you very much.